दोस्तों, आज मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ, लावण्य। इसमें हमने ऐतिहासिक, पौराणिक एवं महाभारत कालीन चरित्र लिए हैं, जिनमें लावण्यता के लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। सुनिए कविता लावण्य। गुल्फ ऊंचे हों यकदम नहीं, गुल्फ ऊंचे हों यकदम नहीं, परस्पर जंघाएं हों सटी। गुल्फ ऊंचे हों यकदम नहीं, परस्पर जंघाएं हों सटी। नाभिवाणी हो अति गंभीर, नाभिवाणी हो अति गंभीर, बुद्धि ऐसी ही हो अनबटी। नाभिवाणी हो अति गंभीर, बुद्धि ऐसी ही हो अनबटी। चक्षु नख छाती स्तन उच्च, चक्षु नख छाती स्तन उच्च, कान भी ऊंचे ऊंची नाक। शंख जैसी हो गर्दन सुघड़, अधर हो पके बिंब फल फाक। हाथ पैरों के तलवे ओठ, हाथ पैरों के तलवे ओठ, आँख के कोने नख हों लाल। हंस से मधुरिम गदगद बोल, और हो हिरनी जैसी चाल। पीन हो नितंब और उरोज, पीन हो नितंब और उरोज, नेत्र काली पलकों में रहें। पीन हो नितंब और उरोज, नेत्र काली पलकों में रहें। साथ हो तिरछापन भरपूर, देखते ही मानो कुछ कहें। मांस से ढकी हुई हों नसें, मांस से ढकी हुई हों नसें, और मुख पूर्ण चंद्र सा लगे। कमर पतली हो लचकन युक्त, श्याममय कांति अंग की ठगे। इसी को कह सकते अप्सरा, इसी को कह सकते अप्सरा। मेनका भी होती है यही, इसी को कह सकते अप्सरा। मेनका भी होती है यही, कहा जाता है रंभा इसे। कामिनी कामायन में दही, राह चलते चलते यह रूप, राह चलते चलते यह रूप, पुरुष पर कसता जाता जाल। बींधता रिद्धि सिद्धि संबुद्धि, बांधता तन मन पर जंजाल। बींधता रिद्धि सिद्धि संबुद्धि, बांधता तन मन पर जंजाल। झील में खिले कमल सदृश, झील में खिले कमल सदृश, द्रौपदी के थे नेत्र विशाल। अधर मुस्काती मोनालिसा, अधर मुस्काती मोनालिसा, लालिमा सी होती थी लाल। चंद्रमा एकादश सी भौं, और ऊपर से धनुषाकार। शर्मिष्ठा की भौहों का रूप, शर्मिष्ठा की भौहों का रूप, देख कर ययाति हुए लाचार। शकुंतला के कजरारे केश, शकुंतला के कजरारे केश, अधिक चमकीले और महीन। देख दुष्यंत हुए मदहोश, हो गए शकुंतला आधीन। दुश्शला के नितंब पर रीझ, दुश्शला के नितंब पर रीझ, जयद्रथ हुआ काम आसक्त। उसे पाने के लिए तुरंत बन गया दुर्योधन का भक्त। पुलोमा का कटि प्रांत निहार, पुलोमा का कटि प्रांत निहार, हुआ भृगु ऋषि का मन अनुरक्त। उसे वश में करने के लिए बन गए उस तरुणी के भक्त। कन्नौज के राजा थे जयचंद, संयोगिता उनकी थी संतान। कन्नौज के राजा थे जयचंद, संयोगिता उनकी थी संतान। देख उसका वक्षस्थल उच्च, रीझे पृथ्वीराज चौहान। महाभारत कालीन प्रसिद्ध एक था मणिपुर राज प्रदेश, वहाँ के राजा की चित्रांगदा
एक पुत्री थी बहुत विशेष, उसकी जंघाएं थी अजब, किसी हाथी की जैसे सूंड। देख अर्जुन हो गया निढाल, लिया जब उसने उसको ढूंढ। कर लिया ब्याह हुआ संतुष्ट, उसी का बब्रू वाहन पूत। कर लिया ब्याह हुआ संतुष्ट, उसी का बब्रू वाहन पूत। पांडवों का वो दुश्मन बना, कौरवों का अद्भुत अवधूत। नारियां ऐसी हैं अनगिनत, नारियां ऐसी हैं अनगिनत, प्रकृति ने दिया जिन्हें लावण्य। नारियां ऐसी हैं अनगिनत, प्रकृति ने दिया जिन्हें लावण्य। नहीं जो रहता सतत स उम्र, नहीं जो रहता सतत स उम्र। निरंतर होता रहे क्षरण्य, निरंतर होता रहे क्षरण्य। धन्यवाद।